अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। जैसा कि मुझे बताया गया, ये अकीक़ा की तकरीब है और अहबाब को बच्चे की पैदाइश की खुशी में दावत खिलाई गई। जाहिर सी बात है, दावत खाने के वक्त में दावत खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा रही होगी। हम मुसलमान एक ही काम में मशहूर ज़्यादा है, खाने में। मुल्क के हर बड़े बड़े शहर से लेकर छोटे छोटे शहर तक जाना होता है, जितनी भीड़ खाना की दुकान पे होती उतनी कहीं नहीं होती, और उसमें अक्सरियत हम मुसलमानों की होती है। यूं लगता है कि शायद हम खाने ही के लिए पैदा किए गए। हाथी बहुत बड़ा जानवर है, सबसे ज्यादा खाना वही खाता है। जो जमीन के ऊपर चलने वाला जानवर है वो सबसे बड़ा हाथी है। तो अगर हमको खाने के लिए पैदा किया गया होता तो खाना तो हाथी हमसे ज्यादा खाता है, अल्लाह को हाथी ही पैदा कर देने चाहिए। किसी को चीर फाड़ करने की बारी आए तो शेर सबसे ज्यादा मशहूर है चीर फाड़ करने में। आज हम भी इस काम में बड़े माहिर हैं मुसलमान लोग। मार कूट, लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडा, ये सब करने बड़े मशहूर हम। तो शेर जो है अपने फन का मालिक है। अगर इसी काम के लिए इंसान को पैदा करना था तो शेर इस काम के लिए काफी था। ख्वाहिशात नफसानी की तकमील के लिए अगर इंसान को पैदा किया जाना था तो बंदर सबसे ज्यादा नफसानियत का पैरोकार होता है, वो काफी था इस काम के लिए। पता चला कि हम इन कामों के लिए नहीं पैदा किए गए हैं, हमारे पैदा होने का कुछ अलग ही मकसद है। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने ये सोच रखा है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुमने ये सोच रखा है कि हम अल्लाह के दरबार में वापस पलट के नहीं जाएंगे, चौधरी बनकर के अपने गांव में चौधराहा छांटते रहेंगे। क्या तुमने ये सोच रखा है। हम सरपंच साहब हैं, हम एमएलए साहब हैं, दुनिया का कोई एक कैंडिडेट मुझे बता दो जो ये कहकर निकल जाए कि हम तो जन्नत में बाईपास रास्ते से निकल जाएंगे। एक बंदा बताओ। रब फरमाता वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने जिंदगी का हिसाब ना दे लेगा कि उसने जिंदगी किस काम में गुजारी है, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुनिया में तो बहुत सारे हिमायती आ जाते हैं, काका वाला है, ममानी वाला है, खाला वाला है, हमारा सगा भाई है, चचेरा भाई, ये सब काम आते हैं। मुझे बताइए, मरते दम से लेकर के और हश्र के मैदान तक कौन किसके काम आता है। अगर आप कुरान का मुताला करें और नबी की हदीसें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अगर एक मुसलमान की एक नेकी कम हो जाए, एक नेकी, हश्र के मैदान में एक नेकी अगर कम हो गई और वो अपनी माँ के पास जाए कि माँ एक नेकी कम हो गई, दे दे अपनी तरफ से, तो जानते हो माँ का जवाब क्या होगा। ना मैं तेरी माँ हूं, ना तू मेरा बेटा, चल इधर से निकल, मैं कोई नेकी नहीं देती। यही जवाब बाप देगा, यही भाई देगा, यही रिश्तेदार देगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी,
लोग एक दूसरे की तरफ भागते होंगे, कोई एक नेकी दे दे ताकि बख्शा जाऊं मैं। लोग कहते ना, अरे अब जिंदगी के दिन कैसे भी गुजर जाए हजरत, वहां जो होगा देख लेंगे। ये हमारी कौम है, वहां जो होगा देख लेंगे। हम क्या देख लेंगे, मरते दम आंखें मूंद दी जाती हैं, चुपचाप बंद करा दे। अगर खुली रहती है ना तो लोग दबा के बंद कर, चुप बंद करा, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लत रसूल बंद कर। वहां क्या देखा, कितना दिदेर हो गया है मुसलमान, कितना ढीठ हो गया है। उसे इस बात का शऊर न रहा कि मेरा कोई अल्लाह है, उसका कोई हक बनता है। पैदा करने वाले का हक है कि नहीं है। अगर कोई शख्स अपनी माँ का गद्दार हो जाए, बाप का दुश्मन बन जाए, तो क्या गांव में कोई उसे इज्जत की नजर से देखेगा? लोग क्या कहेंगे, कितना जलील आदमी है, कितना नालायक आदमी है, माँ की ताज़ीम और तौकीर नहीं करता, बाप का एहतराम नहीं करता। माँ बाप दुनिया में आने का जाहिरी जरिया हमारे बनते हैं, तो उनका मकाम ये है, उनका कोई गुस्ताख बन जाए तो मुआशरे में उसे कलंकित कर दिया जाता है। हकीकी माने में जिस रब ने हमें पैदा किया है, क्या उस रब का कुछ हक नहीं बनता है? जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया हमें और आपको, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह फरमाता हमने इंसानों को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता तो शीशा रखिए सामने, अपने रुखे ज़ेबा को देखिए और गधे को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप अच्छे हैं या गधा अच्छा है। अपने को देखिए और कुत्ते को देखिए, मुकाबला कीजिए कि आप खूबसूरत हैं या कुत्ता खूबसूरत है। इसके ऊपर अल्लाह का एहसान, वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम की औलाद, हमने तुझे बुजुर्गी का ताज पहनाया है। आप परियों से ज्यादा खूबसूरत हैं, जन्नत के हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत, फरिश्तों से ज्यादा आप खूबसूरत। एक खूबसूरत इंसान का किरदार बदसूरत क्यों है, ये बात सोचने की है। मैं यहाँ आया तो सुना कि बहुत धूमधाम से लोग खाना वाना खाते हैं। लोग खाना खाने बैठे, कुछ लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह जल्दी ये उठे। एक एक आदमी, चार चार आदमी खाना खाता है। कुछ दोस्तों ने बताया, और कमाल ये है कि हम आधा खाते हैं और आधा फेंकते हैं। कंडीशन हमारी ये है, मुल्क हिंदुस्तान का हिंदू मुस्लिम जो खाना फेंकता है ना शादी ब्याह वगैरह के मौकों पर, अगर वो खाना साल भर का इकट्ठा किया जाए तो हम भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे मुल्क को साल भर पाल सकते हैं। तो खाना हम फेंकते हैं। मेरे आप फरमाते हैं, वो बंदे रोटी की इज्जत किया कर, रोटी की। ये जिस कौम से रूठी है दोबारा उस कौम में वापस नहीं आई। इसलिए अल्लाह की दीवी रिज़्क़ का एहतराम किया कीजिए। रोटी अगर दस्तरखान पे गिर जाए तो उसे साफ करके खा लिया करो। अब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, हुजूर ने ला करके मुझे दिया, कहा इसको साफ करके रख देना, शाम के वक्त मुझे देना, इफ्तार के वक्त मैं इसी रोटी से इफ्तार करूं। हम कैसे लोग, हमें एहसास तक नहीं है। ना दुनिया में कोई चौधरी साहब है, ना कोई खान साहब है, ना कोई अंसारी साहब है, ना कोई और साहब है। अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअराफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, गिरोह बनाए हैं। खान साहब है, ये चौधरी साहब है, ये सिद्दीकी साहब है, ये जी शेख साहब हैं, और ये अंसारी साहब हैं, ये संसारी साहब है। ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, सिर्फ पहचान के लिए।
जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है। इस्लाम में पंडिताई नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना। बड़ा कौन है? रब फरमाता इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है वो सबसे बड़ा है। टटोलो अपने दिल को, हम में से कौन इंसान अल्लाह से ज्यादा डरता है? जो खुदा से डरेगा उसकी नमाज नहीं छूटेगी। जो खुदा से खौफ खाएगा वो झूठ नहीं बोलेगा। जो अल्लाह से डरेगा किसी पे जुल्म नहीं करेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो अपनी नजरों को आवारा गर्दी का शिकार नहीं बनाएगा। जो अल्लाह से खौफ खाएगा वो हराम नहीं खाएगा। जो अल्लाह से खौफ खाएगा किसी पे जुल्म नहीं करेगा। जो अल्लाह से खौफ खाएगा अपने बड़ों की इज्जत करेगा। अल्लाह से जो खौफ खाएगा अपने छोटों से प्यार करेगा। रब ने हमें इंसान बनाया है। इंसान उनसे बना है, उन्स के माने मोहब्बत के होते हैं। रब ने हमें मोहब्बत के लिए पैदा किया है, नफरत के लिए नहीं पैदा किया। पैदा करने वाले का हक है, उसका हक क्या है? क्या ख्याल है आपका? किसी के आप नौकरी करते हो, किसी के यहाँ आप नौकरी करते हो और दिन भर खड़े रहिए। सेठ साहब ने कहा जाइए बकरी ले आइए, चुपचाप खड़े रहिए। भैंस का दूध निकाल लाइए, चुपचाप खड़े। पूरी ड्यूटी बजाइए, आप खड़े खड़े करते हैं। महीना पूरा होने पे आपने तनख्वाह मांगी, तनख्वाह मिलेगी आपको? इतना मार मारेगा ना दोबारा दरवाजे दिखाई नहीं पड़ेंगे। हमने रखा तुम्हें काम करने के लिए, काम तुमने कुछ किया नहीं और पैसा मांगने चले आए। अल्लाह ने हमें किस काम के लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ इंसानों जिन्नातों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुझे नहीं पता कि आपकी मस्जिद में नमाजी कितने हैं, लेकिन मैं नमाज इशा भी पढ़ने गया था। मस्जिद की कंडीशन देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कैसे नमाजी होंगे। आप कीजिएगा, अपना घर तो हर कोई अच्छा बनाता है यार। अल्लाह का घर इतनी बुरी स्थिति में है। ढंग का वजू खाना नहीं, ढंग का इस्तिंजा खाना नहीं, ढंग के गलियारे नहीं, और ढंग का सही मानों में गुसलखाना भी नहीं है। और जमीन की जो फर्श है वो टूटी हुई है, दीवारों पे सीलन लगी हुई। कितने आप जरा देखिए, एक जन्मभूमि के लिए पूरा हिंदुस्तान लाल लाल हो गया। आपके खुदा का घर जिसे आप नमाज की शक्ल में अदा करने जिस घर में जाते हैं, क्या वो इबादत के लायक ऐसी ही मस्जिद होती है? बगदाद की सरजमीन पर एक बादशाह गुजरा, उसने ऐलान कर दिया कि मैं मस्जिद बनाने जा रहा हूं, खबरदार इसमें कोई एक पैसा नहीं लगाएगा, एक पैसा नहीं, सब बादशाह के पैसे बनेगी मस्जिद। ऐलान हो गया, काम शुरू। एक लकड़हारा था, उसके दिल में पैदा हुआ ये शौक, अल्लाह इस मस्जिद में मेरा कैसे पैसा लगे, क्या जुगाड़ लगाऊं कि पैसा लगे। उसको एक बात सूझी, वो जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए। इधर गिट्टी, मोरंग, बालू, ईंटें, पत्थर सब पड़े हुए थे। जब जंगल से लकड़ी का गट्ठर बांध के लेके चला तो उसी लकड़ी के गट्ठर में एक ईंट छुपा के रखी, उसी पत्थर जैसे पत्थर वहां पड़े हुए थे मस्जिद में लगने के लिए। और जब वो पत्थर की ढेरी सामने आई, जब गधे पे लकड़ी लद के आ रहा था वो, उसने देखा आसपास कोई नहीं तो जानबूझ के लकड़ी का गट्ठा गिरा दिया। फुसफुसा बांध रखा था, वो खुल गई रस्सी, और रस्सी खुली तो उसमें से ईंट निकल के उस ईंट में मिल गई। उसने अपनी फिर गठरी बांधी और लेके अपनी लकड़ी के गट्ठर से वो ईंट निकल के बाहर आई, और ईंट जो है उसमें मिल गई बादशाह के ईंट में। बस बनकर तैयार हो गई। जब तैयार हुई तो बादशाह ने ख्वाब में देखा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना, मन बना मस्जिदा लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो मस्जिद अल्लाह के लिए बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाता है। ये जो बना रखा ना आपने, ये आपका नहीं है, आपके बच्चों का है। हुजूर फरमाते हैं, आदमी ने जो खाया वो वेस्टेज माल बन जाता है, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया वही तेरा काम आएगा। भाई साहब सुन लिया? हाँ, हमने देखा है, अभी मरता नहीं बुड्ढा, बुड्ढा मरने करीब पहुंच गया ना, ऐसा छीन छीन के लोग, चाबी छीन रहा है कोई लड़का,
कोई अम्मा का झुमका छीन रहा है, कोई बालियां निकाल रहा है, कोई चूड़ियां छीन रहा है, अभी मरे नहीं है, सब छीन लेते हैं। ऐसा होता नहीं। जिसके हाथ जो लगा सब सुलटा लो अपने हिसाब से। तो जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। बादशाह को ख्वाब उसने देखा कि जहां मेरा महल बना हुआ है, मस्जिद बनाने के बदले में उसके बगल में एक लकड़हारे का भी महल बना हुआ है मस्जिद बनाने के बदले में। सुबह हुई तो उसको बड़ी तशवीश हुई, पता लगा वो लकड़हारा कौन है। पकड़ के लाया गया। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा महल जो मस्जिद जन्नत में हमारे महल के बगल में बना हुआ रखा हुआ है, हमने ऐलान किया था इस मस्जिद में बादशाह के अलावा किसी का सामान लगना नहीं चाहिए, तुमने किस कलम से अपना सामान मिलाया है? उसने कहा बादशाह सलामत जान बख्शी दी जाए, हम अर्ज करें आपसे, आपने ऐलान फरमा दिया कि हम बादशाह हैं तो हमारे पैसे से मस्जिद बनेगी। हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा की, हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद बनाता अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो मैंने सोचा कि कैसे जुगाड़ लगा करके इसमें कुछ अपना हिस्सा डाल दूं। तो मैंने इस तरह लकड़ी के गट्ठर में एक ईंट को छुपाया और यहाँ ला करके तुम्हारे ईंट के पास लकड़ी का गट्ठर गिराया, वो ईंट उसी ईंट में मिल गई, वो लग गई मस्जिद में। बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि इस मस्जिद को फिर से गिरा दो। मस्जिद गिरा दी गई। फिर ऐलान किया जितने लोग जिससे जो बन पड़े वो लेके, मैं तन्हा जन्नत में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के सब जन्नती बन जाओ। अगर एक ईंट वो भी लकड़हारे ने छुपा करके मस्जिद में लगा दिया तो बादशाह के जन्नती महल के बगल में उसका महल बन सकता है। तो हम तो बादशाह है, कोई बात नहीं है, हमारा महल तो बना। काश हर बंदे मोमिन का महल जन्नत में बने। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपने लिए जो च्वाइस हमारी हो ना, वही ख्वाहिश हम दूसरों के लिए करें, ऐसा नहीं हम करते। हम चाहते हैं कि हम बहुत मालदार बन जाएं और हमारा भाई एकदम मंगता बन जाए। हम चाहते हैं अगर हमारा पड़ोसी मालदार बन गया है, गाड़ी वाड़ी ले आया है, तो कहीं देखेंगे उसको, अल्लाह करे कहीं एक्सीडेंट हो जाए इसका। ये सुना हमने लोग, अल्लाह करे इसकी मौत आ जाए, इसकी टांगे टूट जाए। क्यों भाई साहब, कोई गिद्ध के मनाने से भैंस मरती है? अल्लाह चाहेगा तो मरेगा कोई, लेकिन इसे पता तो चलता कि आप सोच आपकी कैसी है, कितनी घटिया सोच है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो अपने लिए पसंद करो वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। दुआ मांगने में क्या जाता है यार, दुआएं तो अल्लाह कबूल करता है ना। जब आप अपने कब्रिस्तान जाया करें तो पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों की बख्शिश की दुआ किया करें। कहते या अल्लाह मेरी अम्मा को बख्श दे, या अल्लाह मेरे अब्बा को, दादा दादी को। अरे ये क्यों नहीं कहता अल्लाह जितने सुन्नी मुर्दे दफन है सबको बख्शिश का परवाना दे दे। तुमने अपनी जैसा अल्लाह को समझा है, माज़अल्लाह लैसा कमिस्लिही शै, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती है। जो बंदा अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह उस बंदे से नाराज होता है। अल्लाह कहता मेरे बंदो मुझसे मांगो, उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूं। कम से कम आपसे गुजारिश है कि जिंदगी जो अल्लाह ने आपको दी है, कोई पैसा वैसा लिया अल्लाह ने, गाँव का खास के खास लोग, आंखें इतनी खूबसूरत दी अल्लाह ने, कोई पैसा लिया? हाथ इतना अच्छा बनाया, गाल शरीफ सेब की तरह कश्मीर, पेशानी, चेहरे अकदस, दिमाग को तकरीबन 365 नसों से अल्लाह ने बांधा हुआ है, वरना ये बिखर जाए ऐसे। दिल एक छोटा सा 150 ग्राम का जो पूरी बॉडी का मॉनिटर है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए ना तो एक स्टैंड बिठाने का 1-1.5 लाख रुपया डॉक्टर लूट लेता है, नहीं देता है। जुकाम की दवा भी फ्री में कोई डॉक्टर नहीं देता है, फ्री ऑफ चार्ज दवाएं आती हैं गवर्नमेंट का। डॉक्टर इतना बड़ा बदमाश था, उसको भी पैसा लेके भेज लेता है। आंख टूट जाए तो ट्यूब जो आंख में लगाई जाती वो भी फ्री में नहीं मिलती है,
अल्लाह ने इतना खूबसूरत वजूद बख्शा है, कुछ लिया है आपसे? मुझे बताओ, कुछ पैसा लिया उसने? अगर नहीं लिया, और यकीनन नहीं लिया, तो क्या उस रब का ये हक नहीं बनता है कि उसकी बंदगी के सजदे पेश की जाए? अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए। मेरा रब फरमाता वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। ए मुस्तफा, जब मेरे बंदे तुझसे पूछने आए कि अल्लाह कहाँ है, तो उनसे कह देना अल्लाह बहुत करीब है। जब तुम अल्लाह से मांगते हो तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है। इतना करीब अल्लाह हमसे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह हमारी शह रग से ज्यादा करीब है। इतना करीब हमारा रब है, हर दम हमको देखता, उजाले में, अंधेरे में, सफर में, हजर में, खलवत में, जलवत में, खेत में, खलियान में। फिर भी हम अल्लाह को हाजिर नाजिर मानते, जानते, मौजूद मानते हुए गुनाह करते रहते हैं। डर नहीं लगता? कुछ लोग कहते हैं जन्नत तो हमारी है ही है, लिखा के लाए हैं। किसने लिख के दिया जन्नत? बता सकते हो? वेटिंग लिस्ट टिकट लेके बैठे हुए हैं और दावा देंगे हम भी जन्नत में जाएंगे। जो कंफर्म टिकट लिए थे ना वीआईपी का, वो रात भर अल्लाह के डर से रोते थे। हमारा सुन्नी इसमें खुश है, कव्वाली कर लेंगे हम जन्नत में चले जाएंगे। कव्वाली सुन के जन्नत है। कव्वाल भी खूब खबीस इतना मारा जाएगा दज्जाल, और कव्वाली सुनने वाले तुम्हारी भी ठोकाई होगी कायदे से। आई चक्कर मत रही हो। अक्सर कव्वाल शराबी होता है, जुआरी, शराबी, अय्याश, बेगैरत, बेहया। बुजुर्गों के मज़ारा इसी काम के लिए। ख्वाजा सरकार जिन्होंने 90 लाख कुफार को कलमा पढ़वाया, क्या उनकी कोई नमाज छूटी थी? महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं मज़ामीर हरामस्त हरामस्त हरामस्त, ढोल बाजा हारमोनिया चुनचुनिया टुनटुनिया ये सब हराम है। कहां खड़े हैं? शेख मखदूम यहया मनेरी मखदूम बिहार फरमाते मज़ामीर जिनास जिनास जिनास, ढोल बाजे सरंगी तबला ये सब जिना के बराबर है। कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह के वलियों के दर से चिपके रहो, ये बात अच्छी है, मगर अल्लाह के वलियों के तकद्दुस को पामाल तो मत करो यारो। वली कौन बनता है? जो तकवा और परहेजगारी का मालिक होता है। वली ऐसे नहीं बनते तुझ बुझे लोग। वलायत के लिए अपने आप को मुजाहिदे की भट्टी में तपाना पड़ता है, जब जाके तू वली बनता है। मेरे गौस फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, पढ़ते पढ़ते मैं पोस्ट ग्रेजुएट बना हूं। अल्लाह सेलेक्ट बना करता है, चुनता है वलियों को अपने बंदों में से। कोई चाहे कि हम अपने आप से बन जाएंगे वली, ऐसा नहीं होता है। हलाल रोजी शर्त है वलायत के लिए। रिज़्क़े हलाल, सिद्क़े मकाल, सच बोलो और हलाल खाओ, ये रास्ता है वली बनने का। हाँ, चलते रहोगे इस टगर पर, इस ट्रैक पे चलते रहोगे, अल्लाह नजरे करम फरमाएगा वली बना देगा। ये रिकॉर्ड भी रहा है कि चोर भी आए हैं गौसे पाक के दरबार में चोरी करने के लिए, और निज़ाहे गौस पड़ी तो वली बन गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन वलियों को मानो जिन वलियों का मजार उनके वली होने का आपके पास रिकॉर्ड हो। हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। हमारे करम फरमा सुन्नियों ने बिल्लियों के मजार बना लिए सर, कहीं गधे का बना लिया है, कहीं ऐसे अल्लम मल्लम खड़ा कर दिया, वहां भी ढोल बज रही साहब। कोई अजमेर से चादर लेके आ गया और उसने दफन कर दिया, यहाँ भी चिल्ला बन गया ख्वाजा साहब का।
बगदाद से ईंट लेके आ गए, गौस पाक का चिल्ला बन गया। भाई साहब पूरे इराक में हमने ईंट देखी नहीं, बगदाद में भी ईंट नहीं है, नजफ में भी ईंट नहीं है, काजिमैन में ईंट नहीं है, सलमान पाक में ईंट नहीं है, कूफा में भी कहीं हमने ईंट नहीं देखी पूरे इराक में। कहां से ईंट लेके आ रहे? वली का मतलब ये, वली के उर्स का मतलब जिस टाइम उस बंदे खुदा का इंतकाल हुआ है उसके लिए ईसाले सवाब को तो इतना ही उर्स है। ओ मेरी कौम के लोगों, जो पैसे इन खुराफातों पे खर्च करते हो इसे इकट्ठा कर लो। ख्वाजा के नाम की यूनिवर्सिटी, गौस के नाम की इंस्टीट्यूट, हजरत मखदूम सिमना के नाम का कॉलेज बनाओ जहां मुस्लिम कौम की बच्चियां हिजाब पहन करके इज्जत से दुनिया और दीन दोनों तालीम हासिल करें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हम ऐसा काम क्यों नहीं करते? मुझे बताइए, पूरे मुल्क की पैमाने पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिल्लिया, हमदर्द, ये 4 यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, पूरे भारत में कोई मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है? एक आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। मैं किसी की हिमायत नहीं करता सियासी नुक्ते नजर से, मगर उस पर केस क्या लगाया गया कि मुर्गी चोरी का केस, भैंस चुराए जाने का केस, किस किस का केस। इस जुर्म की सजा उसे मिल रही है, उसने अपनी कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाने के लिए मोहम्मद अली जौहर नाम की यूनिवर्सिटी बनाई। आज जेल में सड़ रहा। दुनिया चाहती है कौम जाहिल रहे, अनपढ़ रहे, और जब तक मुसलमान अनपढ़ रहेगा इसे पता नहीं चलेगा हमारे पुरखों का किरदार क्या रहा है। हम जब पढ़ते थे हमने दुनिया के 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत करी है। आज जो हमारे दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा करके साइंटिस्ट बने फिरते हैं ना बेटे, ये वो मंगते हैं जो मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़ा हुआ लुक्मा खा के साइंटिस्ट बने। कभी हम भी थे साइंटिस्ट, दुनिया हमारे पास आती थी। जैसे आज मुस्लिम कैंडिडेट किसी कॉन्वेंट स्कूल के सामने अपने बच्चे को ले जाके लाइन में खड़ा रहता कि मेरे बच्चे का कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए। ऐसे ही आज के 600 साल पहले करतबा मस्जिद के मदरसा में यूरोप के ईसाई और यहूदी लाइन लगा के खड़े रहते थे कि मेरे बच्चे का एडमिशन मदरसे में। सबसे बड़ा कुतुबखाना बगदाद में था। चंगेजियों ने हमला किया और पूरा कुतुबखाना जलाकर राख कर दिया, और उसकी राख जब दरियाए दजला में फेंका ना तो पूरे दजला का पानी काला हो गया था। महीनों दजला का पानी काले रंग में तब्दील होकर के वो चलता रहा। क्या हो गया हमारी कौम? जिस कौम का मजहब, जिस कौम की मजहबी किताब का पहला मैसेज हजरत ईसा के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब बंदों से मुखातब हुआ अपने मुस्तफा के तवस्सुल से, तो पहला इंफॉर्मेशन रब की तरफ से क्या आया था? इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। क्वालिफिकेशन, हमारे मजहबी किताब का आगाज क्वालिफिकेशन से हो रहा है। जिस कौम की किताब की शुरुआत क्वालिफिकेशन से हो रही है, उस कौम के लोग शेड्यूल कास्ट से भी पिछले दर्जे में रहते हैं पढ़ाई के मामले। कहां बैठे हैं? शादी ब्याह का मौका आ जाए, ओहो फिर देखिए जलवे देखिए। गरीबी देखनी है तो मस्जिद में आ जाओ। जब मस्जिद में झोली फिरती है ना, ऐसे में आंखें बीच के बैठ जाती, झोली आगे निकल जाए हम बच जाए। और झोली फिराना से कान के पास बजाता है ना, तो भाई ये जो जिद्दी है, अंदर जेब टटोल के जो छोटका वाला सिक्का होता है ना, ऐसे पिटा निकालता है बुट्टी बंद करके और यूं डालता है। अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून।
वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम्हें नेकी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे। तुम जो भी खर्च करते हो अल्लाह खूब जानता तुमने क्या डाला है। हाँ, बड़े झोली में फटे फटे नोट भी डाल दिए। हाँ, मस्जिद की झोली में। हाँ, एक बंदे ने 500 4 टुकड़े में था, जोड़ जाड़ के डाल दिया हमारी मस्जिद की झोली में। जब उसको देखा गया और 450 रुपया निकाल लिया, और वो जो 500 का फटा नोट डाला था ना, वो 5 रुपए में चला गया। तेरे बदमाश लोग हैं, और यूं डालेगा तो देखा ना। शादी ब्याह का मौका आया हो, लगता है कि ये दुनिया से अलग थलग रहने वाले हो। शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए। एकदम सादी सादी सिंपल सी शादी। शादी को खर्चा मुक्त बनाओ, खर्चा मुक्त। आज मुसलमान 50-50 लाख रुपया देता है लड़की के लिए, नहीं देता है? हम भी इसी जमीन पे रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तकरीर बनाते रहते हैं। कोई फटफटिया मांगता है, पुलिस वाला 4 व्हीलर मांगते कहीं के भिखारी। ये मंगतों का किरदार है यार। मेरे मुस्तफा करीम ने अपने 4 बच्चियों की शादी की, कोई जहेज दिया था नबी ने? आज मुसलमान कौम की बच्चियां 40-40 साल की उम्र की हो गई, मगर उनकी शादियां नहीं हुई। कौन जिम्मेदार इसका? क्या जवाब दोगे अल्लाह के दरबार में जाकर? साउथ इंडिया में जाइए तो आधा किलो सोना देना पड़ता लड़की वाले। कितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद के मर जाते हैं, आग लगा लेते हैं और मर जाते हैं। उन्हें पता है कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदे इनकी तोंद भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। कितने ऐसे हैं जिन्हें पता चल जाए ना कि माँ के पेट में बच्ची परवान चढ़ रही है तो इंजेक्शन देके बच्ची को माँ के पेट में मारते रहते। अल्लाह फरमाता वैज़ल मऊदतु सुइलत जब कत्ल की गई बच्ची से अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में, बताओ अल्लाह की बंदी तुझे किस जुर्म की पादाश में तेरे माँ बाप ने कत्ल किया है? तो बच्ची क्या जवाब देगी? मौला, कौम की भेड़ियों को पैसा देने के डर से, मेरा बाप गरीब था, पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे बाप ने मुझे माँ के कोख में ही मार दिया। क्या जवाब देगा? मुसलमान शादी में खर्च 1-1 करोड़। आइए हमारे राजस्थान में देखिए, हिंदुओं के यहाँ भी मुसलमानों के यहाँ भी सामूहिक विवाह होता है। हमारे शहर में भी होता है। 150 बच्चियों की शादियां पिछले साल हुई। लड़कियों के यहाँ से हमने खाना बंद करवा दिया, उलमा ने मिलकर के और कौम के दानिशवरों ने मिलकर के। किसी भी लड़की के यहाँ बारात जाएगी तो या सिर्फ कॉफी मिलेगी पीने के लिए, या शरबत मिलेगा पीने के लिए, या आइसक्रीम मिलेगी खाने के लिए। निकाह पढ़ाइए, चुपचाप दुल्हन को लेके अपने घर जाइए, जाके दावत कर लेना अपने घर में। कोई बताए तो सही कहाँ लिखा है लड़की के यहाँ बारात लेके जाना चाहिए? 1 हफ्ता पहले मैं अपने इलाके में गोंडा जिला में था। 30 साल से मैं मकराना पढ़ाता हूँ, मेरा जिला गोंडा लगता है। चौराहे पे खड़ा हुआ था, एक बारात जा रही थी, 25 स्कॉर्पियो थी, मुसलमान की बारात थी। लास्ट के 10 स्कॉर्पियो हमने देखे, उसमें एक ड्राइवर था, एक बाराती था। मतलब वो कमीना ये बताना चाहता कि हम 25 स्कॉर्पियो बारात में लेके गए। इतराते हो? डरो डरो अल्लाह से, कहीं तुमको अल्लाह मंगता ना बना दे, भिखमंगा बना देगा। या अय्युहन्नास अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार में। और भिखारी को इतराना ज़ेब नहीं देता है। कितनी मुस्लिम बच्चियां हैं जो इस इंतजार में बूढ़ी हो रही कि उनका कोई रिश्ता है। यूं तो दूल्हे राजा में क्या चेहरा मखना ओढ़ करके ठुमकते चलेंगे, और जब पहली रात पहुंचता कमरे में बेगम के
जरा मेहर माफी मांगता नहीं, पहली रात में भिखारी बन गया, बेगम के पास पहुंच के मेहर माफ कर दो। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाता मर्द औरतों पे हाकिम होता, हाकिम मंगता होता है, भिखमंगा होता क्या हाकिम? बदलिए अपने आप। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा पीर आपके माँ बाप से बड़ा नहीं हो सकता है। हम तो पूरे मुल्क में चैलेंज करते, कोई माई का लाल एक आयत बता दे कुरान की जो पीर के बारे में हो। सिहाए सिद्दा की एक हदीस बता दो मुझे जो पीर के बारे में। मगर माँ बाप के बारे में अल्लाह की कसम कुरान में आयतें मौजूद है, नबी की हदीसें मौजूद है। मेरा रब फरमाता है इन्ना यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक अगर बूढ़े हो जाए तो बच्चों अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, झिड़कना मत माँ बाप को, बात करना तो बहुत नरमी से बात करना माँ बाप से। ये अल्लाह का हुक्म है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बंदो अपनी नमाजों में अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआएं मांगा। एक सहाबी थे जिनकी रूह नहीं निकल रही थी, रूह अटकी हुई थी गले में। सहाबा तलकीन कर रहे हैं, काफी देर गुजर गई, रूह नहीं निकली। आके नबी की दरबार में शिकायत करी गई, आका तशरीफ लाए। क्या बात है? हुजूर इनकी रूह नहीं निकल गई। आका इस्लाम ने पूछा क्या इनकी माँ जिंदा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, माँ तो जिंदा है। कहा बुलाओ उसको। कहा माँ नाराज है अपने बेटे से। अल्लाह, सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की नजरों से हुजूर का जमाले जहारा एक बार देखा और ईमान पे खात्मा हुआ है, उसे सहाबी कहते हैं। और वो सहाबी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरी दुनिया का मुसलमान अगर सोना जमीन भर के खर्च करे और सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो उसके बराबर पूरी दुनिया भर के सोना खर्च करना नहीं पहुंच सकता, उसे सहाबी कहते हैं। किसी शख्स ने पूछा था इमाम गजाली दौरा हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, अगर कोई शख्स 1 लाख करोड़ की उम्र पा जाए, रात दिन इबादत करे, तो वो सहाबी के दर्जे को क्यों नहीं पहुंचता? तो हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई लाखों साल की उम्र पा जाए और इबादत करता रहे, सहाबी के रुतबे को इसलिए नहीं पहुंचता है कि हुजूर के रुखे ज़ेबा को मोहब्बत और ईमान के नजर से एक बार देखने में अल्लाह ने जो सवाब रखा है वो करोड़ों साल की इबादत में रखा हुआ है। वो सहाबी तो माँ बहुत नाराज है हुजूर, अब बुलाओ उसको। माँ आई, आका अलैहिस्सलाम फरमाते खातून अपने बेटे को माफ कर दे। कहा नहीं यार रसूल, बहुत सताया इसने मुझे, बहुत सताया। तो हुजूर ने फरमाया साहबा लकड़ियां जमा करो। साहबा ने लकड़ियां जमा की, कहा आग लेके आओ। आग लाई गई, उस लकड़ी में आग लगा दिया। तो उस बुढ़िया ने कहा हुजूर क्या करना चाहते हैं? कहा तेरे लड़के को जिंदा इस आग में डाल दूंगा। नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे को जिंदा मत डालिए। माँ ये इसे ममता कहते हैं। चाहे बच्चा कितना दुख दे दे माँ को, माँ बद्दुआ नहीं करती अपनी औलाद के। हुजूर माफ कर दे। कहा तो पहले तू माफ कर अपने बच्चे का। हुजूर मैंने माफ किया। जैसे माँ ने कहा मैंने माफ किया, वैसे रूह कलमा पढ़ते निकली। मेरे आका फरमाते ओ खातून, अगर तू अपने बच्चे को माफ न करती तो ये बगैर कलमे के मर के जाता दुनिया से। ये माँ का मकाम है। कभी माँ का भी इतना एहतराम किया जितना पीरों के पीछे दुल्छल्ला बन के भागते हो लोग। ओ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हारी जन्नत
काबा के दीवार के साए में नहीं है। आका फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया कहती मुसलमानों ने, इस्लाम ने मुस्लिम औरतों को हक नहीं दिए। इस्लाम ने जो हक दिया किसी का बाप सोच भी नहीं सकता। बच्ची पैदा हो तो मेरे नबी फरमाते हैं जिसके घर में बच्ची पैदा होती है अल्लाह की रहमत आती है, और जो बच्ची के पैदा होने पे खुशियां मनाए, मुंह ना टेढ़ा करे, इज्जत से परवरिश करे, तालीम और तरबियत दे, इज्जत से शादी करके रुखसत कर दे। आका फरमाते हैं मैं और उसके माँ बाप ऐसे रहेंगे हशर में जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। अम्मा आयशा खड़ी का हुजूर जिसकी कोई बच्ची ना हो, तो हुजूर फरमाते जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद है। एक दिन सहाबा ने देखा कि मदीने में एक घर के आंगन से बड़ा उजाला फैल रहा था रात के आलम में। सहाबा ने कहा रसूल अल्लाह, उस घर से उजाला बहुत दिखाई पड़ता है, क्या बात? मेरे नबी फरमाते जाओ देखो, पता लगाओ, या तो कोई बच्ची पैदा हुई होगी या अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नूर की बारिश कर रहे होंगे, या किसी यतीम बच्चे को उस घर में पाला जा रहा होगा, नूर की बरसात हो रही होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान। कितने ऐसे हैं जब तक बच्चे बच्चे नहीं होते ना तब तक या अल्लाह औलाद दे दे, और उम्मीद लगी ना या अल्लाह लड़का देना, या अल्लाह लड़का देना, लड़की ने तेरी खबर खो दी, लड़की क्यों नहीं देना? लड़कों के बनिस्बत लड़कियों के दिल में माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा होता है। बेशक, सुभान। इस्लाम के पैगंबर ने मेरी उम्मत के लोगों सुन लो कान खोल करके, अगर घर में फल फ्रूट कोई मिठाई लेके आते हो तो अपने लड़कों के हाथ में मत देना, लड़की के हाथ में देना, और ये कहना कि बेटी अपने भाइयों के बीच में तकसीम कर दे। ऐसा करोगे तो उसका दिल बड़ा हो जाएगा, वो सब बांट देगी, खुद चाहे कुछ ना खाए। लेकिन अगर तुमने लड़के को दिया ना तो लड़की के दिल में ये खदशा पैदा होगा कि लड़के को तरजीह दी गई है। ऐसे भी लड़कियां पैदा होती है, जब उनको होश आता है उन्हें ये पता चलता है कि हम इस घर में रहने वाली नहीं, हमें किसी और घर में जाना। माँ बाप के अदब एहतराम का बाज़ाब्ता तौर पर लिहाज रखने की जरूरत है। मुझे बहुत कुछ बोलना था लेकिन अल्लाह ने फिर कभी तौफीक बख्शी तो जरूर कुछ आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास लतीफे नहीं कि हम आपको सुना के हंसाएं। वो कौम लतीफा सुनकर के हंसती रहती है जिस कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर रही। वो कौम हंस रही है, अय्याशी भी मुब्तला है, जिस कौम की अक्सरियत अनपढ़, गंवार और जाहिल है। वो कौम अय्याशियों की सैर सजाती है जिस कौम के अक्सर लोग मंगते हैं। जिस भी सर्कल पर कहीं भी जो जहां पर गाड़ियां रुकती हैं चौराहे पे, तो 10-20 औरतें लड़कियां बुर्का पहने हुई हाथ फैला देती। देखा है, एहसास कभी होता है? हमने वो वीडियोस देखी हैं साउथ अफ्रीका के इलाके में, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, उनके पास खाना नहीं, जंगल की घासें खाते हैं। शुक्र मनाओ अल्लाह का कि तुमको अल्लाह ने इतना खुद कफील बनाया है, जो चाहो खा सकते हो। मुर्गा, बकरा, तीतर, बटेर, मछली, जो चाहो सो खाओ। लेकिन मुझसे पूछो, एक इदारे में हमारे दीन के मुबल्लिगीन गए, साउथ अफ्रीका के काले हबशियों के इलाके में चलता था इदारा, तो बच्चों से पूछा कितने दिन हुए बच्चे तुमने गोश्त नहीं खाए? उन्होंने कहा 6 महीना हुआ हमने गोश्त। क्या हम जंगल में जाते हैं, पढ़ने के बाद कोई सब्जी उग जाती है अपने आप, उसको तोड़ के लाते, वही बनाते हैं, उसको भी खाते हैं। कहाँ बैठे? जब मुंह में लुकमा रखो तो भूखों की भूख का एहसास कर लिया। इस्लाम के पैगंबर ने ये तालीम दी है, अगर घर में गोश्त पकाते हो तो गोश्त का सालन थोड़ा बढ़ा लेना, अपने पड़ोसियों का भेज देना।
पड़ोसी क्या भेज देना, अगर सालन बढ़ाते नहीं हो, पड़ोसी के घर में भेजने की नीयत नहीं है, फिर नबी फरमाते हैं तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसियों की नाक को तकलीफ मत देना। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ताली नियाजी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अल्लाह जब तस्लीम कर ले कि तुम मुसलमान हो तब तो बात है। हुजूर जब मान ले ये मेरा उम्मती है तब तो ठीक बात है, वो ना माने फिर क्या करो। हमारे पास जुमा नहीं है, पंज वक्ता नमाज नहीं है, इंसानियत नहीं, शराफत नहीं, बुजुर्गी नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं, छोटों से प्यार नहीं, गरीबों का हक नहीं पहचानते, भाइयों पे जुल्म कितने ऐसे हैं। सगे भाई से खबरदार हमारे जनाजे को हाथ लगा देना तो हम हश्र के मैदान में दामन गिरोगे। अच्छा, बड़े जन्नती आदमी आप हैं। कितने भाइयों को देखा है 20-20 साल से आपस में बात नहीं हो रही, मरते दम तक मरदूद नहीं बोलते भाई भाई में। मेरे आका फरमाते हैं 3 दिन से ज्यादा अगर कोई मुसलमान अपने भाई से बगैर उज़्र शरई के नहीं बोलता है तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। एक माँ बाप के पैदा हुए सगे भाई, एक उधर गाल फुलाए बैठा, एक उधर गाल फुलाए बैठा, क्या लॉजिक है? बात ही नहीं कर रहे। इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया 2 बात ना करने वालों में से जो शख्स पहल करे बात करने के लिए, अल्लाह उसको जन्नत वाजिब कर देता है। अफसोस ये है कि हमने लतीफे ज्यादा सुने। हम सुन्नियों क्या, जन्नत बहुत सस्ती है। गोली मूंगफली की दुकान पे मूंगफली भी उतनी सस्ती नहीं देती सस्ती जन्नत। टिकट जन्नत का है नहीं, इंशाअल्लाह भी जन्नत हो जाएगा। खुदा के इतने मारे जाओगे भेजा बाहर आ जाएगा। कब्र देखा है? कभी जब किसी को दफनाने जाओ ना, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस कब्र में अपने आप को तस्वीर करो, माना क्या। बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। और चौधरी लोगों, अपने कब्रिस्तान में कभी अकेले चले जाओ और पूछो अब्बा जी कैसे हैं, दादा जान तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, अम्मी जान कैसी है आप, सरपंच प्रधान जी कैसे हो आप कब्रिस्तान में? जवाब तो नहीं आएगा। कब्र का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूलें हिला देगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। कम अज़ कम इतने काम कर लो नेक, जब मर के कब्र में जाओ तो तेरी कब्र में अल्लाह रोशनी का इंतजाम कर। घर में अंधेरा हो तो आदमी ज्यादा देर बैठ नहीं पाता है, कब्र में तो पूरी अंधेरा होता है। आज तक किसी ने भी अपने अब्बा की कब्र में एक मोमबत्ती नहीं रखा है, जलाया किसी? चलो एक बल्ब छटमा लगा देते हैं। नया नया कपड़ा पहना करके नंगी मिट्टी गीली मिट्टी पे लिटा दिया अब्बा को। आप जानो बिना लगता को वो फिहा नोई तो को वो बिना नुखरे जो तुम तारत अनुगरा। अब आप जानो आपकी कब्र जाने, हम चले अब बांटने के लिए जमीन जाएगा। ये होता तो मेरे दोस्त हमारे राजस्थान में जानते हैं माशाल्लाह, बड़े जिम्मेदार आदमी। जिले का नाम नहीं बताऊंगा, शहर का नाम। उसको अपने बच्चों की शादी करनी थी तो उस शहर में, जिले में उसके लिए कोई बड़ा हॉल उसके मिजाज के मुताबिक नहीं मिला, तो उस जैसलमेर के इलाके में 80 लाख रुपए का हॉल बुक कराया उसने। सोचिए, एक और शहर है मध्य प्रदेश, 100 करोड़ रुपए शादी में खर्च किए। एक हफ्ते की दावत पूरे शहर के हिंदू
मुसलमान, 5000 की एक एक थाली थी मुसलमानों की और 1500 की एक एक थाली थी नॉन मुस्लिम। 100 करोड़ क्या पागल है? दिल के अरमान निकालते हो। अगर अल्लाह न चाहे किसी का बाप अपने खेत से अनाज पैदा करके बताए उसे पौधे नहीं उगा सकते मियां, पौधे उग भी गए, बालियां निकल आई, दान के का मुजस्समा तैयार हो गया, उसमें जो दूधी चावल बनने की कंडीशन में चावल अभी बना नहीं, दूध है, उसको कोई पुख्ता नहीं कर सकता अगर मेरा रब न चाहे। यूं फेंक के चले आते हैं और समझते हैं सब ऐसे पैदा होगा। इस पेड़ को लगाने के वक्त में आप इसका जड़ का हिस्सा नीचे डालते हैं और जिधर इसका ऊपर का हिस्सा ऊपर रखते हैं, तब जाकर के ऊपर जाता। अगर ऊपर का नीचा गाड़ दीजिए, नीचे का ऊपर, ये चलेगा ऊपर? यूं फेंक के आ गया, ऐसे ही पैदा हो जाता धान गेहूं। मेरे आका फरमाते हैं हर धान को सीधा करने के लिए अल्लाह एक फरिश्ता भेजा है तुम्हारे खेत में। बारिश ना हो ना तो किसान डंडा लेके कर ले पैदा, तेरे बाप की हिम्मत है तो। हर कोई अल्लाह के रहमत की आस लगा के बैठता, अल्लाह बारिश कर दे, अल्लाह बारिश कर दे, अल्लाह बारिश कर दे। हम नहीं पैदा कर सकते, पैदा करने का अख्तियार सिर्फ रब को है। पूरे 12 बज गए और मुझे दिल्ली में 6:25 की फ्लाइट पकड़नी। मुझसे एक भाई से कहा था कभी बात में तकलीफ का टाइम देखा, फिर कभी आप बुला के आवाज लो इंशाअल्लाह। ओके, सुन लीजिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी भी ढोल बाजे की खबर नहीं सुनी। आज हिंदुस्तानी दुनिया के नक्शे पे सिर्फ एक जगह महफिल सेमा होती है, वो पड़ोसी मुल्क में तोसा शरीफ ख्वाजा सुलेमान तोसवी की मकान जी, वहां पे वो क्या होता है, हर सुनने वाला वजू करके बैठता है और 2 जानू जैसे अत्तहियात बैठते हैं, ऐसे बैठता है। पढ़ने वाला मुशर्रा होता है, दाढ़ी नमाजी आदमी दफ के ऊपर अल्लाह की हम्द पढ़ता है। इसी को महफिल सेमा कहते। बस इससे हटकर कुछ नहीं महफिल सेमा है। ये ढोल बाजा, एक कव्वाल, डबल कव्वाल, मुकाबले वाला कव्वाल, एक कव्वाला, एक कव्वाल, 2 कव्वाल, एक कव्वाला, पूरी रात दोनों कव्वाल उस कव्वाला को अपनी दुल्हन बनाते रहते हैं, वो दुल्हन दोनों को शौहर बनाती रहती है। और हमारी कौम इतनी बेगैरत सामने बैठ करके उस जिल्लत आमेज हालात को आंखों से देखती है। गड्डियां ला करके 100 रुपए की, 20 रुपए की नजर एकदम नई नई। अगर नाम लेना वो मोहतरमा किसी साहब का, तो वो ऐसे नाच नाच के पैसा उठाता है। अल्लाह के वास्ते, खुदा के लिए सब लोग अपना दीन पढ़िए, दीन सीखिए, अपने इमाम के पास आइए, नमाज कैसे पढ़ी जाती है सीखो। एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है उसे सीखिए ना अपने उलमा से। अगर हम हैं कि समझने को तैयार नहीं, ये खाना जो हमारे तशरीफ में था ना अंदर तोद शरीफ में जाने के बाद भी अल्लाह का इसको और मेरा अल्लाह हजम ना करने दे तो हजम कर सकते हैं? करके बताओ। हम जो भी खाते हैं जब तक जबान पर रहता है क्या स्वादिष्ट है, अरे बड़ा टेस्टी खाना है, जैसे हलक के नीचे उतरा कुछ पता नहीं चलता क्या खाया। ऐसा भी नहीं कि हमारे इस टंकी शरीफ में अलग अलग कमरे बने हुए, कोरमा यहाँ, बिरयानी इधर और जी जलेबी इधर और काजू कतली यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही कमरा है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, सब वही तशरीफ ले जाता है और सब कुछ पेरता है ना, पेराई करता है, तो 2 चीज बनती है, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल।
लिक्विड जहां जरूरत होती है अल्लाह उसे सप्लाई कर देता है। वेस्टेज माल जो बनता है ज्यादा देर तक आदमी पेट में नहीं रखता। हाँ, बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है लाइन लगी रहती है, 50-50 संडास बने हुए हैं और 15-15, 20-20 लोग लाइन में खड़े हैं। अभी एक अंदर गया, अंदर शायद बैठा भी नहीं हो। भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए। ऐसा भी हमने देखा है कि भाई साहब जल्दी करते करते आए थे इस्तिंजा फरमाने, अब जा रहे हैं गुस्ल फरमाने, पैजामा खराब हो गया। इस खाने के लिए रात दिन तेरे की झूठ, मर्दू, बेईमानी, डकैती, लूट खसोट। अल्लाह के वास्ते रब से डरो, खुदा का खौफ खाओ। जो बंदे खुदा से डरते हैं अल्लाह उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। चाहिए हमें कि हम अपने रब से डरें, अपने मुस्तफा करीम की सुन्नतों पे अमल करें और ये ध्यान रहे। कुछ लोग सोचते हैं इंशाअल्लाह अगले जुमा से नमाज पढ़ेंगे, जुमेरात को मलकुल मौत आ गया। जितने यहाँ बैठे हुए हैं ना, हो सकता है खुदा न करे सुबह फजर में अजान देने के बाद मौज़िन साहब ऐलान करें बड़े अफसोस के साथ, क्या नाम है खासपुर के लोगों, बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है फलाने चौधरी साहब तो बड़े आराम से सोए थे, अचानक उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत जनाब चौधरी साहब की जनाजे की नमाज सुबह बाद वहां पढ़ाई जाएगी। हो सकता है आप हो या हम हो सकता है। हमने बहुत सारे दूल्हों को दूल्हा बनते तो जाते देखा है, उधर लेके घर तक आते नहीं देखा। जनाजा आया देखा, कुछ तो निकाह पढ़ाने की भी नौबत नहीं है, ट्रांसफर हो गए। एक ट्राला ने टक्कर मारी, एक मारुति की ऐसी तैसी, फॉर्च्यूनर की कचूमर निकल गई। यहाँ घर में इंतजार है, अभी बहू आएगी, मेरा बेटा आएगा। मैं अपने बेटे के लिए अरमान निकाला, ढोल बजाना, कूदना, उछलना। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह कोई नेमत दे ना, शादी का मौका आए, खतने का मौका आए और कोई इस तरह का मौका है तो अपने रब का शुक्रिया अदा करना। 10 रकात नमाज पढ़ना, 2-4 रोजे रख ले। अल्लाह तूने ये खूबसूरत मौका अता फरमाया, ये बेहतरीन चीज दी, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, करम है, इस नेमत को मेरे पास मौजूद रहना चाहिए। तो रब क्या फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया तो हम तुमको और ज्यादा नेमतें देंगे, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत खतरनाक, इतना कड़ा। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। यहाँ दुनिया में कोई पकड़ लेता है तो पुलिस 50 रुपए मान जाती है। देखिए, सुन लीजिए, कव्वाली के नाम पे, ढोल बाजे के नाम पे चंदा देना हराम है। ये शरीयत का मसला है, सीधी सी बात है। और वो सब उसी के मुजरिम है। जिस मौलाना मुफ्ती को लाओ मेरे सामने लाओ, अभी नहीं तो जब कोई तैयार हो ना मुझे फोन करके बुला लेना, इंशाल्लाह हम आ जाऊंगा। हम कह रहे ना आपसे, जिस बुजुर्ग को आप मानते हैं उस बुजुर्ग के नाम से कौम के लिए जो है बेहतरीन कोई कॉलेज, अस्पताल। आज मुसलमानों के पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे बच्चे मर रहे हैं। आप बताएं, हम बीकानेर, हमारे बीकानेर राजस्थान पड़ता है, वहां तो अगर 50 औरतों की डिलीवरी होती है तो 45 औरतों का सिजेरियन जबरदस्ती किया जाता है। तो मैंने मालूम किया उस जिम्मेदार आदमी से, उसने कहा कि हमको ऊपर से आदेश है कि मुसलमानों की औरतों का ऑपरेशन से ही जो है डिलीवरी करवाई जाए। कहां बैठे हैं? दुनिया प्लान कर रही है अच्छे काम, नेक काम, बड़ों की इज्जत। हमारे नबी ने सबसे पहले विधवा से शादी की।
अम्मा खदीजा 2 शौहरों की विधवा थी। इस्लाम के पैगंबर हमारे नबी कुंवारे थे 25 साल के, और मेरे नबी ने अम्मा खदीजा से शादी करके इतना बड़ा एजाज बख्शा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मां बन गई। और भी कई बीवियां मेरे हुजूर की हैं जो बेवा थी और उनकी शादी हुजूर ने करी। जब औरतें इस लायक, अब मैं जब समझता हूँ कुंवारी बच्चियों कहीं शादियां नहीं हो रही हैं तो विधवा कौन करे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, ये वो सहाबी हैं कि हुजूर फरमाते हैं अगर मेरे 3 अब्दुल्ला का इल्म तराजू के एक पल्ले में रख दो, पूरी उम्मत का इल्म एक पल्ले में रख दो, तो 3 अब्दुल्ला का इल्म भारी पड़ जाए। उन्हें अबद अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये 3 अब्दुल्ला, इनका इल्म पूरी दुनिया पे भारी। वो फरमाते हैं अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे मरने में सिर्फ 10 दिन बाकी है और मेरे निकाह में कोई औरत नहीं है तो पहले मैं निकाह करूंगा, मैं बगैर बीवी के मरना नहीं चाहता हूं। विधवा से शादी करेंगे आप तो दोहरा सवाब मिलेगा, एक उसका मुस्तकबिल रोशन करने का और एक निकाह करने का। अगर आप ना करें, खुदा ना खास्ता कदम उसके बहक गए तो पूरी कौम कलंकित होगी, नाक कट जाएगी पूरी की पूरी भाई साहब। इसलिए बुराई करम, इस बुराई से अपने आप को दूर कीजिए और रिवाज डालिए बेवाओं से शादी करने का। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने खर्चे कम करेंगे। शादी के नाम पर 1 रुपया ना लेना ना देना। मेरी तकरीर सुनते सुनते देवरिया जिला का एक बंदा जो कुवैत में रहता है, मेरी मुलाकात उससे हुई, तो उसने कहा हम अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, अगले हफ्ते में इतवार के दिन शादी उसकी देवरिया में, तो आप तारीख दीजिए। आपकी तकरीर सुन करके हमने ये फैसला लिया है कि 1 बर्तन और 1 रुपया भी लड़की वालों से नहीं लेंगे। अभी अगले हफ्ते में मेरी मुलाकात नहीं उससे। वो मेरी कौम के लोग खुदा के लिए अपने आप को अपने रब का बंदा समझ रहे। कोई चौधरी, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं, बड़ा वो है जो अल्लाह से डरे। बस बस यही चंद गुजारिशात थी आपसे। अल्लाह ने कभी फिर तौफीक बख्शी तो मुलाकात करेंगे और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हम बयानात करेंगे आपके साथ। अल्लाह ने तौफीक बख्शी। बैठे रहिए, हमारे शोरा हज़रात हैं, नाते पढ़ेंगे और मुझे इजाज़त दें। तब तक अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खैरियत और आफियत के साथ रखे, दीन और इस्तिकाम सुन्नियत पर आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए, बुराइयों से बचाए, नेकियां करने की तौफीक बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।